सूरत-ए-हाल मौजूद आपके सामने है और आप सब उस पर गहरी नज़र रखते होंगे। बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा इस मुल्क पाकिस्तान का वो सूबा है जहाँ पर हुकूमत बराए नाम है, जहाँ पर गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, जहाँ पर करप्शन तो हो रही है लेकिन करप्शन को उनके हुक्मरान और उनकी जमात के लोग करप्शन समझते नहीं हैं। जुर्म तो हो रहे हैं लेकिन उनकी जमात के लोग उसको जुर्म समझते नहीं हैं। स्मगलिंग तो हो रही है लेकिन स्मगलिंग को वो लोग स्मगलिंग समझते नहीं हैं। बदइंतज़ामी अपने उरूज पर है लेकिन उसको बदइंतज़ामी समझा नहीं जा रहा, बल्कि इन तमाम मामलात को सियासी रंग देकर इस बात के साथ जोड़ा जा रहा है कि कैदी नंबर 800 चोर और कैदी नंबर 800 चोर, और बल्कि वो मजलूम बनने की कोशिश करते हैं। बल्कि अगर मैं मज़ीद कहूँ तो वो लोग जो गुज़श्ता 13 साल से हुकूमत में है, जिनसे आज सवाल होना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा में 13 साल से आपकी हुकूमत है, आपने क्या किया है? कोई यूनिवर्सिटी बनाई है? नए कैंपसेस की बात नहीं, नई यूनिवर्सिटी की बात करें, कोई नहीं बनी। कोई अस्पताल बनाए हैं? अस्पताल बनाने का पूछें तो ये लोग कहते हैं कि लेडी रीडिंग अस्पताल भी हमने बनाया है, हालांकि वो इनकी पैदाइश से पहले का बना हुआ है, इनके लीडर की पैदाइश से भी पहले का बना हुआ है, लेकिन ये कहते हैं वो हमने बनाया है। हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स वो इनसे, इनकी पार्टी, इनकी हुकूमतों से बहुत पहले का बना हुआ है। KTH अस्पताल पेशावर का इससे पहले का बना हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त अपनी बदइंतज़ामी के उरूज पर है, जहां पर PMS अफसरान वो हमारे पास आते हैं और हमसे दरख्वास्त करते हैं कि अब बरा मेहरबानी हमें मरकज़ की हुकूमत में या पंजाब की हुकूमत में ट्रांसफ़र कर दें, हम वो यहाँ से जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पोस्टिंग लेने के लिए उनको रिश्वत देनी पड़ती है और रिश्वत में भी जो सबसे ज़्यादा पैसे देता है उसका नंबर पहले आता है। रिश्वत देने वालों में खैबर पख्तूनख्वा में उन सरकारी अफसरान में एक रेस लगी हुई है और वो अपने नंबर और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो जाहिर बात है कि जिन लोगों के पास पैसे नहीं है, जो रिश्वत देना नहीं चाहते, जो रिश्वत दे नहीं सकते और जो रिश्वत देना जानते भी नहीं है, उन अफसरान का खैबर पख्तूनख्वा में कोई गुजरान नहीं है। झूठ और ऐसा झूठ कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, एक फेक सोशल मीडिया के जरिए अपने गलत कामों को अच्छा बना के पेश करते हैं। अब मैं आपके सामने एक ऐसा केस ला रहा हूं, आपके कौम के सामने रखना चाहता हूं कि गुज़श्ता 11 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात का क्रेडिट ले रही है कि हमने खैबर पख्तूनख्वा में सीनियर सिटीजन काउंसिल बना दिया है और सीनियर सिटीजन जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं उनके लिए उन्होंने एक कार्ड इशू कर दिया है जिसमें उनके लिए माहाना वजीफा भी मुकर्रर है, म्यूजियम, अस्पताल, दवाइयाँ उनको फ्री मिलेंगी, पार्क्स में उनका दाखिला फ्री होगा, बसों में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उनका फिरना फ्री होगा। लेकिन हकीकत यह है कि उस स्कीम का आज तक कार्ड भी नहीं बन सका। निज़ाम सेहत का आलम यह है कि जो सेहत कार्ड जिसको ये अपना फ्लैगशिप प्रोजेक्ट समझते हैं, उस सेहत कार्ड में इतनी बुरी करप्शन हो रही है कि जिसका 10% या 15% फ़ायदा शायद आवाम को पहुंचता है, लेकिन उसके 90% पैसे जो हैं वो हुक्मरान खा जाते हैं, यहाँ की अशराफिया खा जाती है। और एक एक मरीज़ के एक हफ्ते में एक ही मरज़ के 7 और 10 ऑपरेशन, ये चमत्कार आपने देखा होगा कि ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता, ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में होता है। यहाँ पर दवाइयाँ बिकती हैं, सरकारी दवाइयाँ बिकती हैं, यहाँ पर एक्सरे की फिल्में बिकती हैं, चाइना की मशीनरी सस्ती लाकर उसको यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से उसके बिल पास किए जाते हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा है और ये आलम है यहाँ का, यहाँ के हेल्थ के निज़ाम का। मरीज़ तड़पते हैं कि वो उनको ICU के बेड्स मैसर नहीं हैं और वो इस इंतज़ार में रहते हैं कि अंदर कोई मरीज़ मर जाए ताकि कोई बेड खाली हो जाए और हमारे मरीज़ को वहाँ पे जगह मिल जाए। और इस वजह से प्राइवेट अस्पतालों के कारोबार चमक रहे हैं।
شاید جان بوجھ کے اس طرح کیا جا رہا ہو. آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ایسے لوگ آج اقتدار پر قابض ہو چکے ہیں خیبر پختونخوا میں، جو اس سے پہلے ان کی اتنی کوئی مالی حیثیت نہیں تھی، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوا کرتے تھے. آج وہ ارب پتی بن گئے ہیں. ایک دو بندوں کو تو میں جانتا ہوں، جن میں ایک دو نہیں بلکہ کئی درجن لوگوں کو میں جانتا ہوں، لیکن ایک دو ایسے ہیں کہ انہوں نے کوئی زیادہ ہی چمتکار کیا ہوا ہے. وہ جن کے پاس 2013 میں 5,000 روپے کی ٹوٹل ان کے ایسٹس نہیں تھے، وہ 22 ارب اور 70 کروڑ روپے کے اثاثے ڈکلیئر کرتے ہیں. انڈکلیئر کتنے ہوں گے؟ قوم اس کو خود سوچے کہ یہ کون ہے، یہ کیسے لوگ ہیں. پشاور کا سیرینا ہوٹل، پشاور کا پرل کنٹیننٹل ہوٹل پاکستان تحریک انصاف کے دو ان لوگوں نے خرید لیا جو صرف دو بار وزیر رہے ہیں. یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ ریاست کے پیسے ریاست کے اوپر یہ لوگ اس طرح لگاتے ہیں کہ پھر یہی پیسے کما کر یہ لوگ ریاست کے خلاف استعمال کرتے ہیں، جلسوں پر استعمال کرتے ہیں، اپنی سوشل میڈیا کو یہ لوگ فیڈ کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پر بورڈز خریدتے ہیں. یہ جتنی مقبولیت دکھائی جاتی ہے یہ اتنی نہیں ہوتی. اس میں آپ چھاننی گزار دیں، اس کو آپ صاف کر لیں تو یہ اتنی مقبولیت بچتی نہیں ہے. اگر میں قوم کو آج یہ بھی بتا دوں کہ خیبر پختونخوا میں کچھ ایسے افسران ایسے ذمہ دار عہدوں پر بیٹھے ہیں کہ جن کی ذمہ داریاں کلیریکل سٹاف جتنی ہیں، لیکن وہ بیٹھے ہوئے ایگزیکٹو کیڈر پر ہیں. خیبر پختونخوا میں بیوروکریسی میں اس وقت جو سینئر لوگ ہیں وہ سائیڈ لائن ہیں، جو جونیئر لوگ ہیں وہ بھاری بھرکم پیسے دے کر انہوں نے اپنی مرضی کی پوسٹیں اور اپنی پوزیشنیں لے رکھی ہیں. اس تمام صورتحال پر ہماری قوم کو سوچنا ہوگا کہ آج جس صوبے کے ہسپتال ہائی پی ٹی آئی اور ہائی پی ٹی آئی کے نعرے لگا رہی ہے، جس کی اسمبلی ہائی کرپشن اور ہائی کرپشن کے نعرے لگا رہی ہے، جہاں کے اراکین اسمبلی کہتے ہیں کہ ہمارے وزراء جو ہیں وہ ریاست کی مخالف سرگرمیوں میں مصروف ہیں، اس صوبے میں جمہوریت کیا ہوگی، اس صوبے میں گورننس کیا ہوگی، اس صوبے میں باقی معاملات کہاں پر ہوں گے. وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے اطلاعات اختیار ولی خان اہم گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال مخدوش ہے. خیبر پختونخوا میں اسمگلنگ اور بد انتظامی عروج پر ہے. صحت کا شعبہ بدحالی کا شکار ہے. اور اب آپ کو لیے چلیں گے کھیل کے میدانوں میں، یہ جاننے کے لیے کہ کون جیتا